सुतेला संगवा खटिया पर, सुतेला संगवा खटिया पर, सेजिया सजाई के सैया जी, सैया जी, सैया जी दिलवा मांगे ले गमछा बिछाई। क्या ही उच्च कोटि की पढ़ाई हो रही है। बाकी का इनके परिवारजनों से यही कहना है कि आप लोग इनकी कोचिंग की फीस समय से बढ़ते रहिएगा। में आज भी लोग RX 100 चलाते हैं यार, जो बाइक हम सिर्फ मौत के कुएं में चलाते हैं। मतलब इट्स ऑलमोस्ट द सेम थिंग कि पाकिस्तान में चलाओ या मौत के कुएं में, मौत कभी भी हो सकती है। मुझे लगता है उनके मिसाइल्स ठीक ही थे भाई, उनका इंटरनेट कनेक्शन स्लो था। तो हमने यहां से भेजा, तुम्हारे लिए ले लेंगे, तुम्हारी तक डाउनलोड हुआ है। वहां 2 पाकिस्तानी, भाईजान अटक गए ये तो, इंटरनेट इंडिया ने बंद कर दिया पानी के साथ भाईजान, इंडिया ने मसाइल भी मार दिए भाईजान। वाह भाई, पाकिस्तान का गजब का रोस्ट किया। रोस्ट हो तो ऐसा ही होना चाहिए। सबका खून शामिल है इस मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ा है। ये लाइन आपने भी सुनी होगी, लेकिन मैं याद दिलाती चलूं, जिन्होंने मजहब के नाम पे इस देश के 2 टुकड़े किए थे आजादी के वक्त, उनके बाप का हिंदुस्तान ये जरा भी नहीं है। जो आज भी हिंदुस्तान के टुकड़े चाहते हैं, उनके बाप का हिंदुस्तान नहीं है ये। जो हर जुम्मे को इस देश के झंडे को जलाते हैं, उनके बाप का हिंदुस्तान नहीं है ये। जो अपने ही नेशनल एम्बलम की डिसरिस्पेक्ट करते हैं, उस पर अटैक करते हैं, उसे तोड़ते हैं, उनके बाप का हिंदुस्तान कैसे हो सकता है? तो ये हर किसी के बाप का हिंदुस्तान नहीं है। तो राम मेरी प्यारे आई बनो की हलचल मजा में एक बार फिर से सबका स्वागत है अपने चैनल सैफरन पैट्रियट में। और मैं आपका वही दुर्गेश लेकर आ चुका हूँ एक और नई वीडियो। खालिस्तान च बिलीव करते हो? नहीं करता। नहीं बढ़ना चाहिए। मैं क्यों कहा, मैनू की लोड़ है? मैं हिंदुस्तान से आजाद हाँ, मैं गुलाम है ही नहीं। ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਇੱਥੇ ਗੁਲਾਮ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ? ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਮੈਂ ਪੂਰੇ ਆ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਨਾ, 3700 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਟਰੈਵਲ ਕਰਕੇ ਆਇਆ। ਲਗਭਗ 40 ਤੋਂ 50% ਸਫ਼ਰ ਜਿਹੜਾ ਬਾਈ ਰੋਡ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਕਰਕੇ ਆਇਆ। ਆ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੂੰ ਗੁਲਾਮ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦਾ ਪੁੱਤ ਹੈ। ਯਾਰ ਕਿਉਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹੋ? ਕਾਦੇ ਵਾਸਤੇ? ਸਿਰ 5 ਭੈਣ ਮੁੱਠੀ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਅੱਧਾ ਪੰਜਾਬ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਮਾਝਾ। ਜਦ ਕਿਉਂ नहीं बोलते ਇਹ? इस देश में हमें गुरु गोविंद सिंह के पुत्रों की तरह माना जाता है, लेकिन आधा पंजाब ईसाई बन गया है। इस पर कुछ क्यों नहीं बोलते? अगर इस पर ये कुछ भी बोलेंगे तो जो खालिस्तानी एजेंडा चलाने के लिए फंडिंग आती है, फिर वो कहाँ से आएगी? हाँ जी, हाँ। आपने कहा सर कि आपके पास पुख्ता सबूत है, ब्लैक एंड व्हाइट सबूत है, तो क्या अगर ECI अभी जवाब नहीं देती है तो कोर्ट का रुख करेंगे? ये ऑप्शन है आपके पास, जाएंगे? देखिए, मैंने कहा कि मेरा काम एज ऑपोजिशन लीडर नॉर्मल सिचुएशन में मेरा काम ऑपोजिशन का रोल है, सरकार पे प्रेशर डालने का रोल है। मेरा काम हिंदुस्तान के लोकतंत्र को बचाने का नहीं है। ये है चमचों का मसीहा जननायक पप्पू। इसका काम लोकतंत्र को बचाना नहीं है, इसका काम बस संविधान को हाथ में लेकर घूमना है, क्योंकि लोकतंत्र को बचाने का काम तो हमारे मोदी जी ही कर सकते हैं। कि जब आप कह रहे हैं कि ज्ञानेश कुमार जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, उन्हें पता है ये कौन कर रहा है, हाँ। और ये पॉलिटिकल फायदा जरूर किसी को हो रहा है। आप कह रहे हैं कांग्रेस के बूथ के ऊपर ही हाँ। सारे वोट्स डिलीट किए जा रहे हैं, तो वो कौन लोग आपके हिसाब से हैं जिनको ये फायदा पहुंच रहा है? पहला। और दूसरा ये, वो आपने 1 हफ्ते का समय दिया है, जब आपने 1 हफ्ते का समय दिया तो क्या 1 हफ्ते बाद आप इसको आगे कैसे इनिशिएट करेंगे? क्या आप लोग कोर्ट का रास्ता अपनाएंगे या और कोई हायर एजेंसी से इस बात की डिमांड करेंगे? क्योंकि ये ऑर्गेनाइज्ड तरीके से क्राइम दिखाई दे रहा है जो आप बता रहे हैं, अगर आपकी बात के ऊपर जाएं। देखिए, फ्रेंकली ये जो मैं यहां कर रहा हूं, ये मेरा काम नहीं है। मेरा काम डेमोक्रेटिक सिस्टम में पार्टिसिपेट करने का है। मेरा काम डेमोक्रेटिक सिस्टम की रक्षा करने का नहीं है। वो काम हिंदुस्तान के इंस्टीट्यूशंस का है। वो काम वो नहीं कर रहे हैं, इसलिए मैं कर रहा हूं। अब मैं आपको यह कह सकता हूं कि हमने आपको 2 बार सबूत दिखाया है, और जब हम ये प्रेजेंटेशंस खत्म करेंगे, इसमें लगेंगे 2-3 महीने, जब हम ये खत्म करेंगे
आपके माइंड में कोई डाउट नहीं होगा कि हिंदुस्तान में स्टेट आफ्टर स्टेट, लोकसभा आफ्टर लोकसभा चोरी हो रही है। तो मेरा काम सच्चाई दिखाने का है। मैं हिंदुस्तान की जनता को, हिंदुस्तान के युवाओं को सच्चाई दिखा सकता हूं। यह मेरा काम है। उनकी जो इंटरेस्ट है, क्योंकि ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है, ये हिंदुस्तान की जनता का रखवाला है, प्रोटेक्टर है, और मैं इसकी प्रोटेक्शन कर रहा हूं। इसकी प्रोटेक्शन करने का काम हिंदुस्तान के इंस्टीट्यूशन का है, हिंदुस्तान के ऑपोजिशन लीडर का नहीं है। मगर इंस्टीट्यूशन नहीं करने। ये ठीक अपनी तरह ही देश की जनता को भी बेवकूफ़ समझते हैं। अगर इलेक्शन कमीशन गलत है तो कोर्ट में जाओ, इन पर कार्रवाई कराओ, इन्हें जेल में डलवाओ या सस्पेंड करवाओ। बट नहीं, ये ऐसा नहीं करवाएंगे, क्योंकि कोर्ट में भी जो इनके एविडेंस हैं वो फुस हो जाएंगे इनके बॉम्ब की तरह। व्यक्ति ने पिछले 10 साल से देश में और देश के बाहर जाके, बॉस्टन में जाके इसने कहा कि जो भारत में चुनाव होते हैं उसमें ईवीएम में गड़बड़ी होती है। 10 वर्षों तक ये व्यक्ति रटता रहा कि हमारे यहाँ ईवीएम में गड़बड़ी है, गड़बड़ी है, गड़बड़ी है। जब इलेक्शन कमीशन ने बुलाया क्या गड़बड़ी है, आइए आप हैक करके दिखाइए, तो उसमें भाग जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट जब बुलाती है कि आइए बताइए आपको क्या प्रॉब्लम है, तो उसमें भाग जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट फिर फटकार लगाती है। इनके खुद के सहयोगी उमर अब्दुल्ला कहते हैं कि ऐसा थोड़ी हो सकता है, जब चुनाव जीता तो ईवीएम अच्छा है, जब हारे तो बुरा है। अभिषेक बैनर्जी अपना हाथ झाड़ लेते हैं। तो उसके बाद इस व्यक्ति को लगता है कि ये जो ईवीएम वाला नैरेटिव है, 10 साल से मैं कोशिश कर रहा हूं इस कीचड़ को चिपकाने की सब पे, लेकिन ये चिपक नहीं रहा है। तो कोई नया कीचड़ उठाने की कोशिश करते हैं, और वो नया कीचड़ के तौर पर इन्होंने इस बार जो इस संवैधानिक संस्था चुनाव आयोग पर लांछन लगाने का काम किया। पूरा का पूरा इतनी बड़ी तैयारी के साथ इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दिया बैंगलोर वाले मुद्दे पे। 4 स्पेसिफिक इंसिडेंट निकाले इन्होंने, और चारों पे इनको मात खानी पड़ी। महाराष्ट्र का जब इन्होंने जिक्र किया, तो जो जिस डेटा पे इन्होंने जिक्र किया, सीएसटीएस के संजय कुमार के डेटा पे, उस संजय कुमार ने नेशनल चैनल्स पे आके माफी मांगी, कहा कि हमारा डेटा गलत था। जिस मिंटा देवी का इन लोगों ने फोटो लगा लगा कर विरोध प्रदर्शन किया, वो मिंटा देवी बाहर आ गई। वो उसने लोगों को फटकार लगाया कि तुम लोग होते कौन हो मेरा फोटो अपने टी शर्ट्स पे लगाने वाले। और इन्हीं वजहों से ये नमूने कोर्ट में नहीं जाते हैं। पहले ईवीएम हैक का रोना धोना रोते रहे, जब वो काम नहीं आई तो अब नया ड्रामा वोट चोरी का। मित्रों, आज हम हरिद्वार आए, हमको गंगा स्नान करने नहीं देते हैं। जगह जगह ये टीके लगाने वाले आकर के ऊपर लोगों के अंदर पड़ते हैं, और ये लोग बहुत तानाशाही करते हैं स्नान करने के लिए। क्या भैया आपको स्नान करने नहीं देते? स्नान भी नहीं करने देते, बोलते हैं टीका लगाओ, टीका लगाओ, टीका लगाओ। अगर टीका नहीं लगवाया तो सर हो जाती हैं, भैया हम तुम्हारे ऊपर ब्लेम करेंगे। अच्छा, हाँ, गालियां देने लगे, स्टार्ट हो गई है। ये गंगा स्नान के कला के आते हैं, बहुत दूर दूर से आते हैं लोग, हैदराबाद, बम्बई, चेन्नई, दिल्ली, गोवा, बेंगलुरु, और ये लोग जो टीका लगाने वाले, और जगह जगह आकर के लोगों के अंदर ये इस वीडियो को शेयर करें और भी लोगों को प्रेरणा मिले। दान देना है तो सही जगह जाके देखो, सुपत्र जगह देखो, को गायों को दो, ब्राह्मणों को दो, या जो है ये किसी को अन्नदान कर दो, अपने हाथ से सही जगह दान कर दो। ये लोग स्नान नहीं करते, उससे पहले लोगों के अंदर जाके पढ़ने शुरू हो जाते हैं। और वीआईपी लोग आते हैं, वो तो वीआईपी घाट पे दर्शन कर लेते हैं, स्नान का कोई मना नहीं होता है। वो वीआईपी लोगों के अलग स्नान का घाट बना हुआ है, और यहाँ पर ये गंगा मैया का जो स्नान करते हैं, उनके अंदर ये रहने वाले लोग हैं जो इस टाइप से जगह जगह ये तानाशाही करके टीका लगाओ, वो लगाओ। आप कहाँ से आए हो? हम हरियाणा कुरुक्षेत्र से। हरियाणा कुरुक्षेत्र से आए हैं। आप स्नान किया तब तक कितनी दूर तक आपके अंदर ये आकर के बार बार का पानी के अंदर ही, गंगा जी के अंदर ही आ गई थी, चप्पल उतार के टीका लगवा लो वहीं पे आगे। स्नान 2 मिनट गंगा का नाम ही नहीं लेने दिया। मैं कह रहा हूँ जाप भी नहीं करने दिया, एकादशी का दिन है, जाप भी नहीं करने दिया। अच्छा, तो अभी वो वीडियो बनाने के शुरू के सभी उधर भाग गई, मतलब हाँ, सब अभी वीडियो बनाने शुरू के सभी उधर भाग गई। तो ये हर की पौड़ी हरिद्वार का वीडियो है, इस वीडियो को जरूर शेयर करें और भी लोग शांति से आके स्नान कर सके। गंगा मैया के इतनी आस्था लेके आते हैं और गंगा स्नान करते हैं, उससे पहले ये लोग है जो सभी अंदर ये मांगने शुरू हो जाते हैं अंदर लोगों को। सभी को धन्यवाद मित्रों। आज हर जगह ये गंद फैल चुकी है। हमारे जो भी धार्मिक स्थल हर जगह आपको ये देखने को मिल जाएंगे, आपके जबरदस्ती पीछे पड़ जाएंगे। ये सारे के सारे रोहिंग्या बांग्लादेशी घुसपैठियां हैं जो भारत में आकर गंद फैलाने पर लगे हुए हैं। तो कृपया इन्हें एक भी पैसा ना दें। यदि ये आपके सामने आते तो उन्हें डांट कर भगा दें, क्योंकि जो हमारे मंदिर प्रशासन है वो तो गहरी नींद में सोने में बिजी है। जो काम उन्हें करना चाहिए वो काम हमें ही करना पड़ेगा। जज ने कहा, जा कह दे अपने विष्णु से कि अपनी खोपड़ी स्वयं लगवा ले। बाप 30 वर्ष विधायक, 7 वर्ष सांसद, 5 वर्ष गवर्नर रह चुका हो, और प्रपंची बेटा, भाई भतीजा, जीजा साला कॉलेजियम जज चुनो योजना से सीजेआई बनने को झुग्गी झोपड़ी से निकला संघर्ष बता रहा है। बाप कट्टर अम्बेडकरवादी था तो बेटा अपनी हिंदू घृणा कैसे नहीं दिखाएगा? उसने भी तो 22 प्रतिज्ञाएं ली होंगी तो उसे यह कहना पड़ा। सीजेआई गवाही एक घटिया व्यक्ति है, और ऐसे
व्यक्ति को ऐसे पद पर बने रहने का कोई अधिकार नहीं। सुप्रीम कोर्ट की सर्वोच्च कुर्सी कोई कमोड नहीं कि जब मन करे आप हक दें। जो वहां इतनी नीचता भरी बातें कर सकता है वो बंद कमरों में हिंदुओं को लेकर पता नहीं क्या क्या कहता हो। पिटिशनर ने कहा कि खजुराहो में मुगलों द्वारा तोड़े गए भगवान विष्णु की खंडित मूर्ति पुनर्स्थापित की जाए और हिंदुओं के उपासना के अधिकार को सुरक्षा मिले। गवई चाहते तो केवल डिसमिस्ड कहकर याचिका निरस्त कर देते, पर उसने निरस्त करने से पहले कहा जाओ अपने भगवान से कहो कि वो ही कुछ करे। तुम तो बड़े कट्टर विष्णु भक्त हो ना, तो जाओ और प्रार्थना करो उससे। आप सोचिए कि सीजेआई के पद पर बैठे गवई ने यह जानते हुए कि यह केस लाइव चल रहा है क्यों बोला होगा। उसे संदेश देना होगा कि कोर्ट हिंदुओं को कहां रखता है। पर ध्यान रहे गवई, हिरण्यकशिपु ने भी अहंकारवश प्रहलाद से कहा था कि क्या इस खंभे में विष्णु है। उसे तो भूमि आकाश प्रातः रात्रि शस्त्र घर बाहर का वरदान था, फिर भी नरसिंह भगवान ने जांग पर रखकर घर की चौखट पर नाखून से फाड़ दिया था। तू तो केवल एक अम्बेडकरवादी मानव है, इतना अभिमान किस बात का। अरे मूर्ख, जिसके श्वास से असंख्य ब्रह्मांडों की उत्पत्ति होती है, तू उसे चुनौती दे रहा है। तो बस मेरे प्यारे आई बनो, आज की अपनी इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट और अपने चैनल को सब्सक्राइब ऐसे कर लीजिएगा। और यदि कल वाली वीडियो आप लोगों ने नहीं देखी, नोटिफिकेशन नहीं आई, तो यहाँ पर क्लिक करके एक बार इस वीडियो को भी अवश्य देखिएगा। चलिए फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।